हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज वो सब लोग बढ़िया होंगे और अपने आईडीबीआई जैम और एग्जीक्यूटिव की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी सारे लोग मोस्टली ऐसे होंगे जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम है वो 30 दिसंबर को है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, 31 दिसंबर को है आईडीबीआई जैम का, और एक्सपेक्टेड है कि 5 जनवरी को है एसबीआई क्लैरिकल का। तो सारे एग्ज़ाम मतलब समझ लो एक वीक में ही है ना। तो सारे के सारे एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो अब बात करते हैं कि आईडीबीआई जैम और एग्जीक्यूटिव की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में आईडीबीआई जैम और एग्जीक्यूटिव पे फोकस करेंगे मेनली, है ना। 2023 में मैंने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो कुछ एक एग्ज़ाम दिया था, है ना। उसमें मेरा 3 नंबर से रह गया था, उसका स्कोर कार्ड में डालूंगा, ठीक है। बट उसमें मैंने कुछ गलती की थी, जो फिर मैंने सोचा कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, है ना। और वो गलती मैंने दोबारा आईडीबीआई के जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें नहीं की, और वो मैंने क्लियर भी कर लिया, है ना। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में जो गलती हुई, गलतियों से ही वैसे भी इंसान को सीखना चाहिए कि हमारी जो गलतियाँ हुई हैं पुरानी, वो हम नेक्स्ट टाइम ना दोहराएं, ठीक है। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, और इससे आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो मैंने जो गलतियाँ एग्जीक्यूटिव में करी, वो मैंने जैम जैम के एग्ज़ाम में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है उसमें नहीं दोहराई, और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इंटरव्यू देने का, है ना। अब इंटरव्यू में जो भी हुआ हो, या कम से कम जो कट ऑफ थी वो तो क्लियर हुई थी, कितने मार्क्स हैं ये भी पता नहीं चला है, ठीक है। इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो आपके लिए, वो आपका कहीं ना कहीं काम आएगा। बीपीएस पीओ का जो रिजल्ट आने वाला है उसके इंटरव्यू में काम आएगा। तो मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। तो मेन बात ये है कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आईडीबीआई जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है और एग्जीक्यूटिव में जो मुझसे गलती हुई थी वो कौन सी थी, और आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रिटिन में जो गलतियाँ वो उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो इसमें देखो, एल आर डी आई का लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस का जो सेक्शन आएगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। तो आपको मतलब इसमें होता क्या है कि कंपोजिट टाइम मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि पूरा खेल इसी कंपोजिट टाइम का। अगर आपको सेक्शनल मिले ना, तो भाई कट ऑफ और ऊपर जाती और काफ़ी सारे लोगों का निकलता है। तो सबसे आदमी जो मार्क्स खाता है स्टूडेंट्स, वो इसी में खाते हैं कि कंपोजिट टाइम है। और लालच हो जाता है हमारे मन में, क्या लालच, कि भाई चलो क्वेश्चन आप बनाओगे ना, क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है हम यही बनाते हैं यही बनाते हैं। और उसके चक्कर में हुआ क्या कि भाई इंग्लिश छूट गया मेरा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में मेरे साथ यही हुआ था कि वो हुआ हो क्या रहा था, क्वेश्चन सारे भी ड्यूएबल होंगे। हर कोई भी अगर एक्सपीरियंस है तो वो मैथ्स वैथ्स क्वांट और सब रीजनिंग तो सब पढ़ेगा ही। वो पूरी कोशिश करता है कि सारे सारे मैक्सिमम हम ईगो पे ले जाते हैं कि यार नहीं बन रहा है तो चलो थोड़ा और टाइम देते हैं, 2 मिनट और देते हैं, 2 मिनट और देंगे ना, तो फिर लगेगा अरे बस बन ही गया, अब बीच में कहाँ छोड़ दें क्वेश्चन। तो ऐसा होता है। तो हमारे साथ जो मुझसे प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी कि लॉजिकल एल आर डी आई का एक सेक्शन था, उसमें मैं सोच रहा था कि पूरे के पूरे क्वेश्चन ही बना दूं यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई भरोसा नहीं। ऐसा सोचा था ना कि इंग्लिश का तो पता नहीं कौन सही है कौन सही नहीं है, उसमें सारे सही लगते हैं, ठीक है। और वो बाद में पता चलता है कि हमारा कि सही था कि नहीं था जब रिजल्ट आ जाता है। बट क्वांट रीजनिंग में क्या होता है, ये आपके ऐसे क्वेश्चन है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका अगर आंसर आ गया मैच कर गया ऑप्शन से, तो मतलब आपने ठीक किया है। तो ये हुआ, तो मैंने एल आर डी आई के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके अलावा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर मैंने जीए किया। बट हुआ क्या, मैंने इंग्लिश के लिए टाइम कम रह गया, और मेरे कुछ क्वेश्चंस आते हुए छूट गए। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मैंने देख लिया था स्किप करके फटाफट। उसमें बहुत कुछ इजी क्वेश्चंस थे जो मेरे उसमें स्किप हो गए थे। और वही जब फिर मेरे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ, 3 नंबर से रह गया मेरा। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, और वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार मतलब इंग्लिश का सेक्शन में पूरा काम अटैम्प्ट, मतलब सारे क्वेश्चन अगर मैं अटैम्प्ट कर लेता तो मेरा डेफिनेटली हो जाता। क्योंकि मेरा क्वांट सेक्शन जो काफ़ी अच्छे मैंने कर लिए थे, जीए में भी डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे। बट इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, और वो मैंने देख नहीं पाया और हो नहीं पाया। तो ये मुझे रिग्रेट हमेशा रहा। और उसके बाद जब रिजल्ट तक मेरे यही दिमाग में चलता था कि भाई अगर जाएगा ना का कट ऑफ से ज़रा सही अगर जाएगा, या तो ऊपर होगा थोड़ा सा या नीचे होगा। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 8 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बीच वो जो है वो मैं देख ही नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि मैं आरसी करने लगा, आरसी करने के चक्कर में जब देखा अरे 3 मिनट बचा है, फिर मैंने आरसी पे ही फोकस किया, क्योंकि नए क्वेश्चन निकाल के ढूंढना पड़ना पता नहीं हो पाता कि नहीं। तो मैंने आरसी तो कंप्लीट कर लिया था, बट जो सिविल लाइनर्स थे हो सकता है काफ़ी सारे उसमें ईजी भी हो, मतलब वो मैंने देख ही नहीं पाए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं देख पाया था, जैसे वो आते हैं ना वर्ड रिप्लेसमेंट करने वाले, उसके अलावा आगे पीछे वर्ड्स को करना होता है ए बी सी करेक्ट ऑर्डर में लगाने वाले। वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत इजी थे जो मुझसे छूट गए थे, तो वो मेरा एग्जीक्यूटिव में नहीं हो पाया था। तो उस गलती को मैंने करेक्ट किया, और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि भाई सबसे पहले आप एक नज़र देखना कि जो इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कंपोजिट टाइम है। सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन मोस्टली लोगों का रीजनिंग रहता है, तो रीजनिंग सेक्शन एल आर और डी लॉजिकल रीजनिंग एंड डी आई के जो क्वेश्चन है उसको आप बनाना। तो सबसे पहले आप जो वन लाइनर्स है ना वो बनाना। पजल को आप थोड़ा बाद के लिए छोड़ सकते हो, अगर बड़े पजल तो थोड़ा बाद के लिए। और अगर इजी पजल है तो आपको दिख रहा है कि 5 6 लाइन में है, इजी है 4 5 लाइन में, तो सर्कुलर बेस्ड है, या फिर ऐसा पजल जिसपे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप हो सकता है ना, कई लोग हम जैसे मेरा है क्या है कि फ्लोर वाला पजल आ गया, स्टैक्स वाला पजल आ गया, सर्कुलर पजल आ गया,
पैरेलल रोज वाला पजल आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला, नॉर्थ साउथ वाला पजल आ गया, तो मतलब मेरा उस पर बहुत ज़्यादा कमांड है, तो मैं वो तुरंत ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है किसी को पैरेलल रोज वाले में काम कन्फ्यूजन हो, वो थोड़ा देर में बना पाता हो। ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई देर में बना पाता है, तो उसको भाई सेकंड उसके लिए रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लॉजिकल रीजनिंग में जो इजी क्वेश्चन है जो आपके डोमेन के हैं, इसमें यही तो खेल है कि डोमेन के अपने क्वेश्चंस उठाने हैं और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि आप बाद में कर सकते हो, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो एंड उसको फिर बाद में जाओ। और सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजी ये भी है कि जो भी टिक लगाने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे जीएस सेक्शन हमारा है और इंग्लिश सेक्शन है, तो भाई जल्दी अटेम्प्ट कर लेना पेपर के मिड में, मतलब आप आधा घंटा दे सकते हो, आधा घंटा 2 घंटे का है ना, तो आधा घंटा या 40 मिनट 45 मिनट आप LRDI और क्वांट को दे दो, सबसे इजी कर लो, सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है कुछ हो, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, थोड़े छोटे मोटे अरिथमेटिक एंड पजल्स हों, पजल्स तो इजी पजल्स कर सकते हो, इनक्वालिटी आएगी वो कर सकते हो, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे वो कर सकते हो, सिलॉक्स कर सकते हो, ब्लड रिलेशन कर सकते हो, डायरेक्शन सेंस कर सकते हो, मतलब इतना 45 मिनट में आप अपने अच्छा सा बटोर लो क्वेश्चंस। उसके बाद आप जाओ तुरंत ही, थोड़ा आपका हाथ भी थक जाएगा उब तक और दिमाग भी थक जाएगा, तो आप तुरंत ही स्किप करो कहाँ, जीए सेक्शन पे, क्योंकि जीए सेक्शन में क्या होता है ना कि आपको एक बार देखोगे आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। और एक बात ध्यान रख लो, तुक्का बिल्कुल मत मारना, आते हुए क्वेश्चन सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो तुक्का बिल्कुल मत मारना, जितना भी हो पाए, बट हाँ जितने क्वेश्चंस करो जीए में श्योर करना 100% की जो आपको आते हो, क्योंकि उसमें टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना, क्योंकि आगे टाइम बहुत पड़ा है। मतलब सारे क्वेश्चंस करने के लिए आप ये मानो कि टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, ठीक है। तो जीए में फटाफट करो, उसके बाद थोड़ा सा माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो आप फिर से आप क्या कर सकते हो, या तो 15-20 मिनट फिर से आप जाओ इस पे अरिथमेटिक डीआई पे, है ना, और या तो क्या करो जीए के बाद तुरंत ही इंग्लिश में स्विच कर लो, ठीक है। मैंने तो यही किया था, सबसे पहले LRDI को 45 मिनट दिए, उसके बाद जीए क्वेश्चन जीए पे स्विच किया, फटाफट 10-15 मिनट में हो गया, 20 मिनट में मैक्सिमम ले लो। और उसके बाद कहाँ जाओ, इंग्लिश सेक्शन पे जाओ, इंग्लिश सेक्शन में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन काफ़ी ईजी आता है, डूएबल आता है, ऐसा टफ नहीं आता है। लोगों को डर लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ आएगी, और उसके चक्कर में वो LRDI करते हैं और वहाँ रह जाते हैं। इंग्लिश सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद जितना भी टाइम बचे आराम से अच्छे से, जितना भी जब बड़े बड़े पजल्स हैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप अगर आपने एक थोड़ा टाइम देके एक पजल भी बना लिया ना, तो भाई 5 क्वेश्चन सीधे, 5 नंबर सीधे अंदर आ जाएंगे। एक छोटे छोटे क्वेश्चन पहले ही कर लेना, ठीक है, ऐसे ही करना। फिर लास्ट में तो मैं पजल और डीआई पे फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आपने डीआई क्रैक कर दी तो 5 क्वेश्चन आपके तुरंत ही आपके अंदर आ जाते हैं, या फिर पजल या फिर डीआई। तो यही करना, ज़्यादा अरिथमेटिक के चक्कर में जो बड़े क्वेश्चन हों उन पे बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे आपका 4-5-6 मिनट तक ले लेंगे और मिलेगा क्या, एक नंबर। उससे अच्छा 4-5 मिनट आप एक पजल पे दो और 5 नंबर लेके जाओ, है ना। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और इसी की तरह इसी को फॉलो करके मैंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो अपना एग्ज़ाम है इस पर क्लियर किया है, और उसके बाद मैं अभी रिसेंट में इंटरव्यू दे के आया हूँ, जैसा कि मैंने बताया। अब जो भी स्कोर रहा हो, कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर पता नहीं कितने नंबर जाना है, कुछ भी नहीं आइडिया है। उसके अलावा हाँ, एक आपको एक्सपीरियंस देखने को ज़रूर मिलेगा, जो आपका IBPS PO के RRB में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस कभी ना हमेशा काम आते हैं। तो एक जो IDBI जैम का जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मेरा ज़बरदस्त अभी तक का लाइफ का वंडरफुल एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो वो भी मैंने शेयर किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वो वाला एक्सपीरियंस देखना हो तो इस बीच चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हैं, तो वहाँ पे जाके अब वो वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहाँ पे उसको पूछ लेना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू के बारे में अगर कुछ पूछना है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा कोर्स शुरू करूँगा, ठीक है, कई सारे लोगों के मॉक इंटरव्यू का। तो मुझे इस साल के 2 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, एक RRB PO का है और एक IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है, तो एक अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने कम से कम 20-30 मॉक दे दिए थे इंटरव्यू के लिए। तो मुझे एक बहुत अच्छा एक दिमाग में मेरे एक्सपीरियंस आ चुका है कि किस तरह से कहाँ से किस क्वेश्चन, किस इंसान से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो खैर उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा, फिर वहाँ पे मिलते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको काम आए, इस स्ट्रैटेजी से मॉक ज़रूर देके जाना जो मैंने बताई है, तभी आप उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। चलो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।